खबर जो महत्वपूर्ण है उससे शुरुआत करते हैं। भोपाल से ये खबर जहां पर मध्य प्रदेश में, पूरे मध्य प्रदेश में आज से परिवहन चेक पोस्ट बंद हो जाएंगे, यानी कि आरटीओ के चेक पोस्ट बंद होंगे। प्रदेश की सीमावर्ती जिलों में बने चेक पोस्ट भी बंद हो जाएंगे। इनकी वजह से 26 जिलों में 45 रोड सेफ्टी एनफोर्समेंट चेकिंग पॉइंट बनाए जाएंगे। चेकिंग पॉइंट में मानव रहित तकनीक का इस्तेमाल होगा, यानी कि यहां पर इंसानों की नियुक्ति नहीं होगी, मशीनों के जरिए काम होगा। लेकिन उपकरण आने तक, जब तक कि उपकरण आ जाते हैं, इंस्टॉल हो जाते हैं, तब तक मोबाइल फ्लाइंग स्क्वाड जांच करता रहेगा। परिवहन पुलिस स्टाफ के साथ में होम गार्ड की इस दौरान ड्यूटी लगेगी। तो ये एक बड़ा बदलाव आज से पूरे मध्य प्रदेश में होने जा रहा है, जहां पर परिवहन चेक पोस्ट जो है वो अब खत्म हो जाएंगे, क्योंकि ये परिवहन चेक पोस्ट भ्रष्टाचार का बड़ा अड्डा बने हुए थे। राजस्व की हानि तो सरकार को होती भी थी और साथ ही भ्रष्टाचार भी बड़े पैमाने पर इसके जरिए होता था। और यही वजह है कि यह बड़ा फैसला अब लिया गया है। चेक पोस्ट जो परिवहन के, आरटीओ के जो चेक पोस्ट बने हुए हैं, और उन चेक पोस्ट में अब बड़े बदलाव किए जाएंगे। चेक पोस्ट बंद कर दिए जाएंगे। यहां पर मानव रहित तकनीक का इस्तेमाल पॉइंट्स बनाकर किया जाएगा, जहां पर इंसान नहीं बल्कि मशीनों के जरिए जांच की जाएगी कि कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही है, परिवहन में कुछ गलत चीजें तो नहीं परिवहन हो रही है। सुनिए जरा क्या कुछ इस पर प्रतिक्रियाएं। 1 जुलाई से विभिन्न जो आरटीओ के चेक पोस्ट हैं, जो राज्य से बाहर के आवागमन के वाहनों के लिए अपनी भूमिका अदा करते हैं, इन सारे चेक पोस्ट पर सभी जिला प्रशासन के साथ हमने तालमेल करने के लिए और यहाँ होने वाली अव्यवस्थाओं के लिए, खास करके जबरन वसूली के या अन्य प्रकार की जो शिकायतें मिलती रहती है, इनको सबको दूर करके साफ सुथरे ढंग से जो आरटीओ का अपना मूल काम है उस काम को करने के लिए प्रबंधन किए गए। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने साफ तौर पर यहां पर कहा है कि जिस तरह से आरटीओ का मूल जो काम है उस काम पर ही फोकस होना चाहिए। भ्रष्टाचार से समेत वसूली और बाकी तमाम अन्य शिकायतें लगातार इन चेक पोस्ट के जरिए आती थी। अब इन्हीं सब व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के मकसद से यह फैसला लिया गया है कि चेक पोस्ट बंद होंगे, मशीनों के जरिए पॉइंट्स बनाए जाएंगे। दुष्यंत पराशर हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, उनके पास चलते हैं। दुष्यंत, जरा एक बार दर्शकों को समझाइए, ये चेक पोस्ट की व्यवस्था इससे पहले जो थी ये क्या थी, और इसकी वजह से चूंकि दिक्कतें लगातार चेक पोस्ट पर भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई, वसूली से जुड़ी हुई खबरें आती थी, सरकार को तो राजस्व की हानि होती ही थी, आम उपभोक्ताओं, लोगों को भी इससे काफी दिक्कतें होती थी। क्या बदलाव होंगे और क्या फैसला लिया गया है? बिल्कुल, देखिए, मध्य प्रदेश की अलग अलग राज्यों के साथ में जो सीमाएं जुड़ी हुई हैं, उन सीमाओं पर 45 चेक पोस्ट जो है वो फिलहाल मध्य प्रदेश सरकार ने बंद करने का फैसला लिया है। और इसका कारण यही है कि मध्य प्रदेश में जो सीमावर्ती इलाकों में जो चेक पोस्ट बनी हुई थी, वहाँ पर अवैध वसूली की लगातार शिकायतें आ रही थी, लगातार भ्रष्टाचार की शिकायतें आ रही थी। और इसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने फैसला लिया कि जो राजस्व की हानि मध्य प्रदेश सरकार को हो रही है उसको ध्यान में रखते हुए सरकार ये चाहती है कि अब इन 45 जगहों पर जो है वो मानव रहित कंप्यूटरीकृत जो चेक पॉइंट है वो बनाए जाएं। और गुजरात मॉडल पर ये पूरे चेक पॉइंट होंगे। जिस तरीके से ये प्रयास सरकार की तरफ से किया जा रहा है कि लगातार जिस तरीके की शिकायतें मिल रही थी, उन शिकायतों पर रोकथाम लगाई जा सके। जो वाहन मध्य प्रदेश से गुजरते हैं, इन सीमावर्ती इलाकों से गुजरते हैं, उनको किसी भी प्रकार से कोई भी दिक्कत का सामना न करना पड़े, उनके साथ में अवैध वसूली ना हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए पूरी शुरुआत की जा रही है। जिस तरीके से अगर चेक पॉइंट्स की बात की जाए तो रोड सेफ्टी 45 रोड सेफ्टी एनफोर्समेंट चेक पॉइंट जो है वो बनाए जाने हैं। उनको लेकर सरकार ने निर्देशित विभागों को कर दिया है। लेकिन जिस तरीके से ये बात कही जा रही है कि फिलहाल में जब तक ये जो पूरे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो है वो चेक पॉइंट तक नहीं पहुंचते हैं, तब तक होम गार्ड के साथ साथ परिवहन विभाग के अधिकारी जो हैं वो, कर्मचारी जो हैं वो इन चेक पॉइंट्स पर तैनात रहेंगे। 200 से ज़्यादा होम गार्ड्स जो इन चेक पॉइंट्स पर तैनात रहेंगे। वो बारी बारी जो है वो यहाँ से गुजरने वाले वाहनों की जांच
जांच जो है वो करते रहेंगे। जिस तरीके से ये भी प्रयास किया जा रहा है कि जब ये यहाँ पर कंप्यूटरीकृत और मानव रहित उपकरण जो है वो लगाए जाएंगे, उसके बाद यहाँ पर केवल कुछ लोगों की ही ज़रूरत होगी। 45 कंप्यूटर सुपरवाइज़र यहाँ पर तैनात किए जाएंगे। इसके साथ ही लगभग 150 से पौने 200 के आसपास यहाँ पर कंप्यूटर ऑपरेटर तैनात किए जाएंगे, ताकि किसी भी प्रकार से कोई भी गड़बड़ी और की जो संभावना जो है वो ना हो सके। साथ ही साथ ये भी तय किया गया है कि जब जो लोग यहाँ पर तैनात किए जाएंगे उनकी सुपरवाइजिंग भी की जाएगी, ताकि उन पर भी किसी प्रकार से कोई भी तो दुष्यंत, जैसे कि आप बता रहे हैं, क्या इसको इस तरह से समझें दुष्यंत कि ये जो परिवहन चेक पोस्ट बने हुए थे, जो बाउंड्री यानी कि जो सीमावर्ती राज्य हैं, खासतौर पर वहां पर 45 आप बता रहे हैं कि पॉइंट्स ऐसे हैं, ये चेक पोस्ट दरअसल अब बंद करने की बजाय यहां पर अब चेकिंग पॉइंट्स बना दिए जाएंगे, जो कि कंप्यूटरीकृत होंगे, हाईटेक होंगे और जहां पर मानव रहित व्यवस्थाएं होंगी। तो कुल मिलाकर इन चेक पोस्ट की जगह अब ये चेकिंग पॉइंट्स जो हैं ये काम करेंगे। क्या इसको इससे समझें? बिल्कुल, ये कहा जा सकता है कि जो परिवहन चौकियां हुआ करती थी, अब वो परिवहन चौकियों को बंद करके उनकी जगह नए और आधुनिक उपकरण से लैस जो है वो मानव रहित चौकी जो चेकिंग पॉइंट्स हैं वो यहाँ पर तैयार किए जाएंगे और किसी भी प्रकार से वाहन चालकों को यहाँ पर दिक्कत ना हो, इसका भी ध्यान इन चेकिंग पॉइंट्स पर रखा जाएगा। जी दुष्यंत, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो ये परिवहन के संदर्भ में सरकार ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है, जिसके जरिए भ्रष्टाचार जो हो रहा था, सरकार को राजस्व का नुकसान भी हो रहा था, वसूली की खबरें भी लगातार सीमावर्ती चेकपोस्ट से आती थी। इन चेकपोस्ट की जगह अब चेकिंग पॉइंट्स रहेंगे, जो कि मानव रहित रहेंगे और कंप्यूटरीकृत रहेंगे, हाईटेक रहेंगे, जिसके जरिए जो तमाम नुकसान हो रहा है वो भी नहीं होगा और काम भी सुचारू ढंग से हो पाएगा। 45 चेक पॉइंट्स थे, जिसकी जगह पर अब नए चेक पॉइंट्स काम करेंगे।